शर शर करता शर शर करता तेरा पीतम तुम्हारा शर शर करता तेरा पीतम करना मुझे हरि कृष्णा लागे कृष्णा सुंदर मुझे हरि कृष्णा लागे। कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे हाथ हैं, कितने सुंदर सुंदर पैर हैं, कितनी सुंदर सुंदर आंखें हैं। इन कोमल कोमल छोटे छोटे हाथों में भैया कन्हैया को मारेगी नाय, हम ऐसे कैसे दे सकते हैं। गोपियाँ कह रही थी, गोपियाँ एक दूसरे से कह रही हैं, का है शावली शूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। शावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
तेरी अंगत पे जाऊंगी शाम तेरी अंगत पे जाऊंगी शाम तेरी अंगत पे जाऊंगी शाम तेरी अंगत पे जाऊंगी लाल तेरे खटखट पे जाऊंगी लाल तेरी खटखट पे जाऊंगी लाल तेरी खटखट पे जाऊंगी लाल तेरी मैं बरसात ना करूं तो लोग भूख मर जाएंगे।
मैं सबसे बड़ा भगवान हूँ। अभिमान हुआ। देखो माता, देखो भक्तों, जिस व्यक्ति को जिस चीज का वस्तु का अभिमान हो जाता है वही चीज नष्ट हो जाता है। जीव बुद्धि का अभिमान करेगा तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। बल का अभिमान करेगा बल नष्ट हो जाएगा। शक्ति का अभिमान करेगा शक्ति नष्ट हो जाएगी। जिस चीज का अभिमान करेगा उसकी वह चीज नष्ट हो जाएगी। अब इंद्र ने अपने बल का अभिमान किया। भगवान ने सोचा इंद्र का अभिमान तो दूर करना ही पड़ेगा। इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए देखो प्रभु ने कितनी सुंदर लीला रचाई। प्रभु अपनी आंखों को ऐसे ऐसे करते करते गए। देखो मैया तो बड़ी सुंदर सुंदर भगवान बना रही है। पहुंचे जैसे ही रसोई घर के अंदर जाने लगे, मैया बोली ना लाना, बिना स्नान किए रसोई घर के अंदर ना आते। आज जय जय की पूजा है नहीं है, निकलो यहाँ से जाओ बिना स्नान किए। यहाँ रसोई घर में ना आते लाला, आज जय जय की पूजा है नहीं है। मैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कछु दे दो मैं चलो जाऊंगा। मैया ना मानी, ना लाला अभी जय जय की पूजा होएगी, पूजा के बाद फिर प्रसाद लगेगा। प्रसाद के बाद तुम सबको प्रसाद मिलेगा, अभी जाओ स्नान करके आओ। कन्हैया बोले मैया मुझे कछु तो दे दे, कोई एक पकवान दे। चल ज्यादा कर रही है तू तो ऐसा कर मैया एक पकौड़ी दे दे मुझे कछु। पकौड़ी बस एक पकौड़ी दे दे मैया, बस एक। मैया मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है। मैया ने मना किया, लाला ना माना, कन्हैया ना माने, बोले नहीं मैया कछु तो दे दो ना मैया, इतनी तेज भूख लगी है। अच्छा लाला, अच्छा लाला ऐसी बात है, ज्यादा तेज भूख लग रही है लाला कहो। अरे लाला अभी नहाए जा, तू स्नान करा। कन्हैया नहीं माने, मैया ने लेकर डांट दिया कन्हैया को। तो कन्हैया रोते 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 बाबा के पास पहुंचे। बाबा पूजा की तैयारी कर रहे थे, बाबा की गोद में जाए के बैठ गए। बोले बाबा आज कौन से जय जय की पूजा है नहीं? बोले लाला आज तो भगवान की पूजा है नहीं, इंद्र भगवान की। बोले इंद्र भगवान ये कौन सी जय जय हो गए? बोले ये हम इनकी पूजा करें ना तो ये बरसा है बरसा। बोले अच्छा लेकिन बाबा ये बरसा करें तो फिर कहाँ होगा? बोले ये बरसा करें तो गोवर्धन की तलहटी में हरी हरी घास उगे, अन्न भी उग गए। अन्न हो गए तो हम सब खावे, घास हो गए तो गैया खावे, गिनी गैया तो दूध सब पियो। बोले अच्छा तो यहाँ में तो हमारे गोवर्धन जी की कृपा है ना बाबा, गोवर्धन जी की पूजा करो। यहाँ में गोवर्धन जी की कृपा है, इंद्र की काई की कृपा ना है, गोवर्धन जी की कृपा है। गोवर्धन जी की तलहटी पे घास हो गए थे, अन्न उत्पन्न हो गए, वो भी गोवर्धन की तलहटी पे। तो यहाँ में तो हमारे गोवर्धन जी की कृपा है, गोवर्धन जी की पूजा करो। बोले नहीं लाला ये प्रथा हमारी बहुत दिनों से चली आ रही है, या हम सब उनकी पूजा करें, यह प्रथा हमारी बहुत दिनों से चली आ रही है। लेचो बाबा एक बात बताओ, आपने बहुत दिनों से कई सालों से चली आ रही है, तो आपको इंद्र ने दर्शन दियो कि नहीं दियो? बोले दर्शन तो नहीं दिया। कन्हैया मैं जब वो है ही ना तो दर्शन कहाँ से दे देगा?
जब वो है ही नहीं है, जैसे आपके घर में कोई चीज नहीं है तो आप कोने कोने में ढूंढ लो, मिलेगी वो चीज आपको? हर कोने में ढूंढ लो, कहीं भी ढूंढ लो, घर के कहीं भी ढूंढ लो, मिल जाएगी आपको चीज? नहीं मिलेगी। जब है ही नहीं है वो तो कहाँ से मिल जाएगी? नहीं है इंद्रमित्र, कुछ नहीं है। नहीं, वो कैसे दर्शन देगो जब है ही ना है? बोले कर्मणः जायते जन्तु कर्मणेव बलीयते। जीव को जन्म भी कर्म से हो गए, जीव की मृत्यु भी कर्म से हो गए। आज का शुभ कर्म ही कल का सौभाग्य बनता है और आज का दुष्कर्म ही कल का दुर्भाग्य बनता है। जैसे देखो माता जी, आज एक छोटा सा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, जाता है स्कूल में, बैग उतारा रखा है एक साइड और खेलने चले गए स्कूल के पीछे से। बताओ ऐसा करेगा तो 20 साल बाद उसकी नौकरी लग सकती है? बताओ, उसकी नौकरी लग सकती है? वो शहरों में होगा कि गाँव में? गाँव में होगा, रोडों पे खेतों में दिखाई देगा, देगा कि नहीं देगा? और आज कोई बच्चा मन लगा करके विद्यार्थन करता है, सर मैम की बात मानता है, टीचर की बात मानता है, अच्छे से मन लगा करके विद्यार्थन करता है, तो 20 साल बाद क्या वो गांव में रह सकता है या रोडों पे दिखाई दे सकता है, खेतों में दिखाई दे सकता है? नहीं। वो कहाँ मिलेगा? शहरों में मिलेगा, काम करेगा, नौकरी करेगा। तो इसलिए आज का शुभ कर्म ही कल का सौभाग्य बनता है और आज का दुष्कर्म ही कल का दुर्भाग्य बनता है। ऐसा बाबा को समझाया, कहा देखो बाबा, आप तो हमारे गोवर्धन जी की पूजा करो, उसी में भलाई है। आप गोवर्धन जी की पूजा करिएगा तो आपको प्रकट होकर दर्शन देंगे। बोले लाला, ये मेरे अकेले की पूजा ना है, ये पूरे ब्रजमंडल की पूजा है। बोले अच्छा, ब्रजमंडल की पूजा? बोले हाँ, पूरे ब्रजमंडल की पूजा है। पूरे ब्रजमंडल के समझ में बुलायो और बुलाए के कहो, सभी ब्रजवासियों को बुलायो और बुलाए के बोले भैया आप हमारे गोवर्धन जी की पूजा करो, आप प्रकट हो गए के दर्शन देंगे। बोले अच्छा देंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें होंगी अगर हम गोवर्धन जी की पूजा करेंगे तो। बोले क्या? पहली शर्त, गोवर्धन जी को प्रकट होकर दर्शन देना पड़ेगा, भोजन से प्रसाद खाना पड़ेगा। दूसरी शर्त, हमारी टूटी फूटी पूजा से प्रसन्न होना पड़ेगा। बोले हो जाएगा। और तीसरी शर्त, अगर इंद्र नाराज हो गया गोवर्धन जी की पूजा करने से, इंद्र नाराज हो गया ना, तो आप ही गोवर्धन जी से कहना कि वही हमारी रक्षा करेंगे। ये हमारी 3 शर्तें हैं, अगर गोवर्धन जी ने पूरी की, आप गोवर्धन जी से कह देना ये वो 3 शर्तें हमारी पूरी करेंगे तो हम उनकी पूजा करेंगे। बोले हाँ, जैसे भगवान मेरी रक्षा करते हैं ऐसे आप सभी की रक्षा करेंगे, आप सभी की शर्तें पूरी करेंगे। ऐसा कहा। सब ब्रजवासियों ने भोग तैयार किया और अपनी अपनी बैलगाड़ियों पे रखे जा रहे हैं गोवर्धन जी की ओर। और जैसे गोवर्धन जी पहुंचे सामने, अब देखो थोड़ा बहुत चलना ही थी सब, उतने से जल्दी स्नान करवाइए, क्या होना था उतने से जल्दी? गोवर्धन जी से यमुना जी बहुत दूर है, वहां से यमुना जी गए तो वैसे शाम हो गई। सखा बोले अरे भैया हमारी तो कमर टूट गई, हमारी कमर टूट गई। यमुना जी से जल लाते लाते सुबह से शाम हो गई, इतना जल चढ़ायो। तुम्हारे गोवर्धन जी की तो दाढ़ी को मुझको एक बाल भी गीला ना है, एक बाल। अरे चिंता मत करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करी कन्हैया ने सामने मन से गंगा प्रकट कर दी तो उसका नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा की
जय हो। मानी श्री गंगा के जल से गोवर्धन जी को स्नान करवायो, तिलक लगायो, पूजन कियो। अब सब पूजन करके परिक्रमा लगा रहे हैं। अब बोले कि भैया एक सखा बोलो, अरे तुम्हारे गोवर्धन जी तो प्रकट ही ना है। बोले गोवर्धन जी प्रकट ना होंगे, आंखें बंद करो। समझने आंखें बंद की थी, कन्हैया ने दूसरा रूप धारण कर लिया और एक रूप में भोजन करवा रहे हैं और एक रूप से भोजन खा रहे हैं। बोलो गिरिराज जी महाराज की यहाँ गोवर्धन जी एक रूप से भोजन खा रहे हैं, एक रूप से सबको भोजन करवा रहे हैं। सात कोष की